नमस्ते दोस्तों। आज दोस्तों हम बात करने वाले हैं आंवले के बारे में। दोस्तों आंवले का पाउडर हम कैसे बनाएं। और दोस्तों आंवले का पाउडर मार्केट में आराम से मिल जाता है। बहुत कंपनी बेच रही है अपना, मगर जो क्या प्योरिटी पे बेच रही है ये तो आपको डिपेंड करना पड़ेगा, क्योंकि वो कुछ और लेवल पे बेच रही है और हमें कुछ, और जो हम आंवले का पाउडर घर पर बनाते हैं, होममेड बनाते हैं, तो वो कुछ और लेवल पे मिलता है और कलर देता है। और प्योरिटी खुद आप जब खुद बनाते हो तो जब ही पता चल जाएगा आपकी, आप जो मार्केट में मिलने वाला आंवला पाउडर और जो आप खुद बनाते हैं तो वो आपका पाउडर कैसा होगा। दोस्तों मेथड जो आज हम बताने वाले हैं बहुत सिंपल मेथड है। और इसलिए आंवला देखो दोस्तों, फायदा बहुत है आंवले से। अगर आप एक साल आपने कंटिन्यू आंवले का पाउडर इस्तेमाल कर लिया तो आपकी स्किन बहुत अच्छी हो जाएगी, आपका डाइजेशन बहुत अच्छा हो जाएगा। आप शुगर के पेशेंट हैं, आप हाँ नॉन डायबिटीज हो जाओगे। वो आंवले के बहुत अत्यंत फायदे हैं। पित्त से रिलेटेड, स्किन से रिलेटेड बहुत सारे फायदे हैं। आंवला बहुत चीज़ों में प्रयोग किया जाता है। तो इसलिए दोस्तों आज मैं अपनी एक ये रेसिपी बताने वाला हूँ आंवले पाउडर की। आप कैसे इसका इस्तेमाल करें, वीडियो के लास्ट तक बने रहें। तो ये कुछ लिए हमने आंवले, और आंवले हमने बोस कर लिए हैं। और अब इन्हें कपड़े से पूछ दिया हमने। और अब हम इसे कद्दूकस करेंगे, ना कि हम इसे क्या बोलते हैं, हाँ इसे काटेंगे छोटे छोटे। अगर हम कद्दूकस नहीं करते हैं तो, अगर हम छोटे छोटे पीस में काटते हैं तो हमें ग्राइंड करने में, मिक्सी में करने में बहुत दिक्कत आती है। और तो इसलिए हमें अब हम कद्दूकस करेंगे। इस तरीके से हम कद्दूकस करेंगे। तो दोस्तों अगर अब हम इस तरीके से करते हैं, आमले को इस तरीके घिसते हैं, तो हमें ग्राइंड करने में बिल्कुल परेशानी नहीं पड़ती। जो इसका टेक्सचर होता है, ये जैसे कि ये हम जब इसे सुखाते हैं, सनलाइट में सुखाते हैं, 2 से 3 दिन के अंदर हम सुखाते हैं, इसे सुखाना पड़ता है। जब ये ड्राई होता है तो ये सूखता भी अच्छा है, पिसता भी अच्छा है। तो सबसे थोड़ा सा टाइम लगता है घिसने में, पर इतनी कटिंग में समय लग जाता है। तो इससे बढ़िया ना आप कटिंग करके आप इसका हम घिसने का प्रयोग करें तो बहुत अच्छा रहेगा। और इस तरीके से वो घिस भी आराम से हो जाता है, ऐसी बात नहीं है। हाँ। और आमले का तो हमारे ऋषियों ने बहुत अच्छा वर्णन किया है। महर्षि चरक जी ने बहुत अच्छा वर्णन किया है। जो आमले का पाउडर आमला किसी रूप में खाएगा वो सदा जवान रहेगा, उस पर जल्दी से बुढ़ापा नहीं आएगा। आप पाउडर के फॉर्म में खाइए, या जूस के रूप में पीजिए, या सब्जी के बनाने में खाइए, या अचार के उसमें खाइए। एक आमला एक ऐसी चीज है, इसके पोषक तत्व किसी चीज में वेस्ट नहीं होते। आप पाउडर के फॉर्म में खाओगे तो अगर ये तो भी वेस्ट नहीं होगा, और आप जूस पीते हो और तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप सब्जी खाते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ एक आमला एक ऐसी चीज है जो अपनी, विटामिन, जो अपने इसके पोषक तत्व हैं वो कहीं भी कंज्यूम नहीं होते। वो डायरेक्टली अगर हम इसमें लेते हैं तो हमारे अंदर जाएंगे ही जाएंगे। तो आंवले में इतनी शक्ति है। और अब हमारा इस तरीके से हम पीस लें। दोस्तों हमने आमले अब सुखाने डाल दिए हैं और इस तरीके से हमने 1 से 2 दिन तक हम इन्हें सनलाइट में सुखाएंगे और डायरेक्टली इन्हें सनलाइट लगाएंगे ताकि इसमें जो नमी होती है वो नमी ड्राई हो जाए। और 2 दिन के अंदर अंदर अगर तो ये नमी सही हो जाती है और आमले बिल्कुल सूख जाते हैं। जो उसका मटेरियल होता है बिल्कुल सूख जाता है और अच्छी तरीके से ड्राई हम करने देते हैं। और दोस्तों अब हमारे आमले लगभग सूख चुके हैं और ये देखिए ये आज के हैं तो इनमें थोड़ी सी अभी नमी है, मुक्सर है। ये कल के हैं और ये बिल्कुल सूख गए हैं। अब हम इन्हें अच्छी तरीके से इकट्ठा करके और इन्हें अब दोस्तों ये हमारा तैयार हो चुका है और किस तरीके से हो गया। अब हम इसे ग्राइंड करने के लिए अपने जार में डाल रहे हैं, क्योंकि क्वांटिटी थोड़ी कम है तो इस छोटे जार से ही काम हो जाएगा। और इस तरीके से हम पूरा भर लेंगे। ये दोस्तों देखिए ये किस तरीके से हमारा पाउडर बन के तैयार हो गया है और ये बिल्कुल वाइट कलर का हो गया है। और ये 2 कलर का हो जाता है। अगर आप ज़्यादा सनलाइट सुखा देते हो तो वहाँ पिंक कलर का भी हो जाता है। अब देखो ये दोस्तों ये मार्केट में मिलने वाला मैं ये पाउडर है, मैं इसे लेकर आया था और ये कैसे कलर का है और आप देख सकते हैं। अगर प्योरिटी देखो